बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, जीत की धुन और ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और आज आराम का दिन है और कल पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम जो कल अलग सुबह 4 बजे रवाना हुई दुबई से, वो लाहौर पहुंच गई है और न्यूजीलैंड की टीम लाहौर में मद्दे मुकाबल होगी जनूबी अफ्रीका की। तो अब इससे ये साबित हुआ कि भारत का जो हाइब्रिड मॉडल खेलने का जो फैसला था वो दुरुस्त साबित हुआ। हम आपको बताते चलें कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय Lays and Lifebuoy and it is powered by Telenor and Colgate Max Fresh। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से हम बात करते हैं और आज भी बात करेंगे क्योंकि आज तो आराम का दिन है, एक दिन का रेस्ट है और फिर उसके बाद कल पहला सेमीफाइनल है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। हम ओवरऑल इस टूर्नामेंट में जो मैचेस, उनमें जो 12 मैचेस इस टूर्नामेंट के हुए, जिनमें से 2 तो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए और एक मैच जो था वो अफगानिस्तान की टीम जो थी वो बारिश की वजह से वो मैच मुकम्मल नहीं हुआ, एक पॉइंट मिला। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की वीडियोस डाली हैं कि किस तरीके से पानी जो था वो छतों से बह रहा था। एक तो लोगों ने कहा कि ग्राउंड सुपर सॉपर नहीं होने की वजह से प्रॉपर एक ही था, नहीं सूख सका, लेकिन कुछ लोगों ने ये वीडियो डाली है कि जो नई बिल्डिंग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बनी है उसमें से पानी इस तरह से टपक रहा था कि लोग हैरान थे। इस पर भी बात करेंगे और दीगर उमूर पर भी, मैच के हवाले से भी बात करेंगे जो कि कल खेला जाएगा और ये मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान। आमिर, कैसे देखते हैं कि 15 मैचेस में से 2 वॉश आउट हो गए, एक मैच आधा हुआ और उसके बाद जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हालांकि लोग इंग्लैंड को भी इसमें या पाकिस्तान को शामिल कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं सेमीफाइनल लाइनअप को? आई थिंक जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है वही सेमीफाइनल तक उनकी रसाई हुई है। और अगर आप जो आप कहें कि जो लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ऑस्ट्रेलिया था, वो इसलिए कि उनके जो मेजर जो थ्रेट वेपन्स थे वो इस टूर्नामेंट में शरीक नहीं थे और उसके बावजूद उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। साउथ अफ्रीका की जिस तरह की टीम है और जिस तरह का वो खेल रहे थे वो आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो यहाँ तक पहुँचेंगे। न्यूजीलैंड ने भी जो है अच्छी क्रिकेट खेली, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये डेफिनेटली जो है क्वालिफाई करेंगे। और इंडिया को एडवांटेज था एक ही जगह पे खेलने का और जो कल मैच खेला उन्होंने उसमें तो उन्होंने ऑब्वियसली आप ये समझ लें कि उनको भरपूर एडवांटेज मिला। जिस तरह की हमने मैच से पहले बात भी की थी, ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है और आपने जो वर्ड यूज किया था मुझे अभी भी याद है, सुरमई रंग की, और उसने डेफिनेटली जो है वो किया। और उन्होंने जो सिलेक्शन की अपने मिस्ट्री बॉलर की, वो इंस्पायर्ड सिलेक्शन हुई। लेकिन खुर्रम, कल जो सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कैसे देखते हैं? पिच उसी तरह की बन सकती है जैसे कि कल के मैच में बनी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि गेंद जो था ब्रेक भी हो रहा था, स्पिन भी हो रहा था और जिस तरीके से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। कल जो सेमीफाइनल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर सेम पिच पे मैच है जो लास्ट मैच हुआ उनका, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी ग्राउंड के अंदर इंटरनेशनल मैच जो होता है ना वो सेंटर ऑफ स्क्वायर होता है, उस पिच पे होता है अक्सरियत में। और अगर इसी पिच पे हुआ तो मेरे ख्याल से और थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि देखें जो जिस तरह की पिच दिख रही थी वो उसने दिखाया, स्लो थी पिच, बैट पे वैसे आके लग नहीं रहा था बॉल और तकरीबन हर प्लेयर स्ट्रगल करता हुआ लगा, वो विलियमसन हो या इंडियन प्लेयर्स हों। उन जब तक आप पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते तब तक आप इजी टू प्ले नहीं था। तो अब ये पिच कौन सी है सेमीफाइनल के लिए ये पता चल जाता है, जहां तक मुझे पता है कि हाँ भाई इस पिच पे हम सेमीफाइनल का सोचे में। अब एंड ऑफ द डे पता चला ये चेंज हो जाए या एकदम से एक दिन पहले डिसाइड कुछ और हो जाए तो वो हम पिच को देखे बगैर बोल नहीं सकते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, इस तरह की जो पिच होगी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को आप देखें कि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, सारी रिवॉल्व करती है उनके कप्तान स्टीव स्मिथ के गिर्द। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन क्या कोप कर पाएंगे भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ? देखें, ऐसी है कि जब तक ट्रेविस हेड का अटैक, अगर वो जिस तरह का प्लेयर है और जिस तरह का उसके अगेंस्ट, और स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जो उसकी रंजों की रेपुटेशन रही है, वो
ये उसके बारे में कहा जाता है कि वो नीली किट देखते ही ना वो आपे से बाहर हो जाता है, उसको कुछ हो जाता है, ये बोला जाता है। तो ट्रेविस हेड का मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में एक सेमीफाइनल में स्पेशली खास रोल होगा, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है और जो लास्ट मैच में की है उसने, उसके बैट पे बॉल आनी चाहिए थी और वो एक ही मैच में था, उसने फर्क दिखाया। तो उसका चलना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वो 20 ओवर खेल गया, 25 ओवर खेल गया तो वो इंडिया को मैच से दूर कर देगा। आमिर, अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ 2023 के वर्ल्ड कप का, ट्रेविस हेड ने एकतरफा तौर पर मैच जितवा दिया ऑस्ट्रेलिया को। वही 4 टीमें जो 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी, वही 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वर्सेस इंडियन स्पिनर्स, उसको किस तरह से कंपेयर करें? देखिए, सबसे पहले तो बात कर रहे थे इनकी बॉलिंग की। अब जो इनके 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने पिछले मैच में कॉन्फिडेंस दिखाया और अच्छी बॉलिंग की। और जब आप मैक्सवेल की बात करते हैं, जाम्पा की बात करते हैं, या इवन ट्रेविस हेड, ये इस अगर जो आज पिच थी, जिस तरह आज खेली है, अगर इस तरह की पिच होती है तो ये वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं, ये बैट्समैनों को ट्रबल कर सकते हैं। बॉलिंग पे मैं आऊंगा, मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, बैटिंग की तरफ आ रहा हूं। अब दोनों टीमों के लिए चैलेंज क्या है? दोनों टीमों के लिए चैलेंज है कि जो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तगड़ा खेलेगी। अब इन्होंने इंडिया ने तो एक फास्ट बॉलर खिलाया, साथ में उन्होंने नया बॉल किया ना, पांड्या ने। लेकिन जो चैलेंज होगा, जिस तरह खुरम ने बात की है, ट्रेविस हेड का बार बार जिक्र किया, अगर तो ये नए बॉल जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है तो शुरू में आके 40-50 रन जल्दी से कर जाते हैं, और जल्दी से स्पिनर इंट्रोड्यूस करवा के, और ट्रेविस हेड अंदर रहते हैं और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पे, तो वो अगर उनको लूट लेता है तो वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करें तो जो भी मेरे ख्याल में पहले 10 ओवर लूटेगा, अगर पिच वही हुई, उसके मैच में जीतने के चांसेस हो गए। खुरम, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ एक ही स्पिनर है अगर हम बॉलिंग की बात करें, एडम जाम्पा की सूरत में। उसके अलावा जिस तरह आमिर कह रहे थे, फास्ट बॉलर तो हैं उनके, लेकिन वो इतने तजुर्बाकार नहीं है। स्वैप्सन है उनका फास्ट बॉलर, डुआर्शस है, और भी उनके जो फास्ट बॉलर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारत तो एक स्ट्रैटेजी बना के उतरेगा ना कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे टैकल करना है, कैसे बदला लेना है अहमदाबाद के फाइनल की शिकस्त का। तो डेफिनेटली भारत का दिमाग और भारत का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस तरह से अब वो तीनों मैचेस जीतें, 2 मैच 6-6 विकेटों से जीतें, जो पाकिस्तान वाला और उसका बांग्लादेश का एक मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन से जीते, तो उसको देखते हुए उनका मोराल तो बहुत अप है। तो क्या स्ट्रैटेजी भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या बनाएगा कि जिससे वो कामयाबी हासिल? अच्छा, एक चीज तो क्लियर है, होमवर्क वाइज देखा जाए ना तो इंडिया उनसे एक स्टेप आगे है, क्योंकि जितने पक्के स्पिनर उनके हैं और वो जो लेके आए। अब ये देखें, जो लास्ट मैच खेला वरुण, अब आप उसको बेंच पे कैसे बिठाएंगे? 5 आउट करके 1 साइड मैच जिता दिया। आप उसको अब वो किसी की रिप्लेसमेंट पे आया था, अब आप ये बताएं उसको वापस बेंच पे बिठाएगा कोई? मेरे को, मैं अगर कैप्टन हूं मैं तो ना बिठाऊं। अब ये एक सवाल है। अब पिच, वही आमिर भाई और मैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, पिच जब तक सामने नहीं है, जो मुझे ऐसा लगता है वही पिच होगी जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड इंडिया का हुआ है, और अगर वही पिच हुई तो ये फिर 4 स्पिनर से जाएंगे। एडवांटेज लेगा इंडिया इस बात का? ये एडवांटेज है, और उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं दिखती ना, उनको पता था किन कंडीशंस में मैच है, हमें कौन से बॉलर लेके जाने चाहिए, जो इन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी किया था, जो ये जीते। 4 स्पिनर लेके गए थे, 2 बेंच पे थे, अगर आप याद हो, 3 खिलाए भी थे, 2 रेगुलर खेलते थे। T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। प्रिपरेशन बड़ा, होमवर्क अगर आपका तगड़ा होगा ना तो फिर आप फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइदर कोई बहुत ही सिलेबस से आउट आ जाए क्वेश्चन, तो एक अलग चक्कर है, मगर एडवांटेज प्योर अभी इंडिया को दिख रहा है, उनका होमवर्क उनको सपोर्ट कर रहा है। आइदर वो ऊपर से जिस तरह क्लैप होते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोहित अभी तक वो चीज कर नहीं पाया जो वो चाह रहा है। और बड़े मैच के अंदर उसने वर्ल्ड कप में भी फ्रंट से लीड किया था, फाइनल में अगर याद हो। विराट कोहली ने भी ये किया था। अब ये 2 बड़े मैच रह गए, सेमीफाइनल और फाइनल, तो इसमें इन 2 के ऊपर प्रेशर भी, और ये ऐसे प्लेयर हैं जो चाहते हैं कि बड़े मैच में मैं कुछ करूं, ऐसे बहुत कम प्लेयर हैं। तो इसी तरह मैं ट्रेविस हेड की बात करी, स्टीवन स्मिथ की बात करी, ये वो प्लेयर है चाहते हैं, इवन मैक्सवेल, कि बड़ा मैच हो ना तो बड़ा प्लेयर मैं हूं, मैं आगे से आगे। मोटिवेशन का लेवल ही और डिफरेंट, इनका अलग है लेवल, ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, इनका लेवल अलग है और इसीलिए इनकी डिमांड ज्यादा है। आमिर, अगर हम कंपैरिजन करें, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल के लिए तो पहुंच गई है, वरना जिस तरह का मैच था अफगानिस्तान से कुछ भी हो सकता था। पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद अफगानिस्तान चला जाए। अब
ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बहुत नहीं होगा? आप समझते हैं कि एक तो इंडिया ने तीनों मैचेस ऑन अ ट्रॉट जीते हैं, अनबीटेबल है, और ऑस्ट्रेलिया का मैच वॉश आउट हो गया, एक साउथ अफ्रीका से एक वाला वॉश आउट हो गया, तो दबाव कितना होगा ऑस्ट्रेलियन टीम पर? देखिए, दबाव तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी फील करेंगे कि कोई उनको रेट ही नहीं कर रहा था कि सेमीफाइनल में आ जाएंगे, और वो पहुंच गए। अब ऑस्ट्रेलिया जहां पे डिफरेंस क्रिएट करता है कि अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आप बारिंग 1975 का वर्ल्ड कप हो गया या 96 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां पे उनको शिकस्त हुई फाइनल्स में, लेकिन उसके अलावा जब ये फाइनल्स में पहुंचते हैं तो ये टोटली डिफरेंट टीम होती है, और इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। खुरम ने बात की इंडिया की प्लानिंग, लेकिन ये भी प्लानिंग बड़ी अच्छी करके आते हैं। ये भी जिस तरह मैंने कहा कि ये सोच समझ के आएंगे कि स्पिनर के आने से पहले हमें क्या करना है, ताकि स्पिन देखिए, जब स्पिनर जल्दी इंट्रोड्यूस होता है अटैक में, जब आपके पास 4 स्पिनर्स खेल रहे हैं और तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है, अगर वो जल्दी से तीसरे चौथे ओवर में आ जाए तो गेंद इतना ज़्यादा टर्न नहीं करता, बल्ले के ऊपर गेंद आता है। और ट्रेविस हेड ऐसे प्लेयर है, और दूसरी तरफ जो उनके मार्टिन वो मैथ्यू शॉट है, वो भी स्ट्रोक मारते हैं। ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर ये पहला जो फेज है उसको जीतते हैं तो फिर ये पीछे छोड़ते जाएंगे, और ये फिर आप देखिएगा अच्छे स्टार्ट के बाद ये बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की दीगर पूरी बैटिंग लाइनअप की बात करें, 2-3 प्लेयर्स के अलावा आप बताएं कि कौन ऐसा है? चलें, ग्लेन मैक्सवेल चला है एक मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड, जब चल जाता है तो वो टीम को फतह से हमकिनार कराता है, लेकिन उसके अलावा आप देखें बकिया सिर्फ वो रिवॉल्व ही करते हैं। स्टीवन स्मिथ जब वो नहीं चलता तो मुश्किल होती है। नहीं, देखें आप जो मैच जीते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे स्मिथ जल्दी आउट हुए। इनके पास सकत है। अभी इनको एडवांटेज जो है वो ये है कि अभी ये गॉल में खेल के आए हैं, और इसमें काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वहाँ पे खेले हैं। ठीक है, कैरी नहीं खेले, एक आधा प्लेयर नहीं खेला, कैरी खेला मेरा ख्याल, इंग्लिश खेला। सो इनके पास रिसोर्सेज हैं, ये टर्निंग ट्रैक के ऊपर अच्छा खेल लेते हैं। ये जिस तरह थोड़ा सा आज आपको न्यूजीलैंड स्ट्रगल करते नजर आए, ये श्रीलंका पे भी इन्होंने ओडीआईज में स्ट्रगल किया, T20s में भी, जहाँ पे गेंद स्पिन होता है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि ये इनके पास आंसर ज़रूर होते हैं, ये मुकाबला करेंगे। और हम ये टूर्नामेंट, लोग कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 11 सेंचुरियाँ बनी है, और ये बैट्समैनों का टूर्नामेंट साबित हुआ है। अब वो मरहला आ गया है नॉकआउट के, भाई एक टीम को बाहर होना होगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, विराट कोहली ने एक ही इनिंग्स खेली, 133 रन है उनके 3 मैचेस में। शुभमन गिल ने भी एक सेंचुरी बनाई, उनके भी ज़्यादा रन नहीं है। तो विराट कोहली, शुभमन गिल, इन सब के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आएंगे फास्ट बॉलर्स उनके, खास तौर पर क्योंकि स्पिनर तो उनका एक ही क्वालिटी स्पिनर है। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी शॉर्ट पिच गेंदों के जरिए इनको काबू किया जाए? नहीं, इनका जो, मैं इंडियन बैट्समैनों की बात करता हूँ पहले। इंडियन प्लेयर्स का ना, एक मैंने जो देखा है, इनकी जो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी दिख रही है, आके जो एक होता है ना फ्लो में खेलना, इन्होंने खुद थोड़ा सा, सिवाय रोहित के, टाइम ले रहा है। क्योंकि दुबई के ग्राउंड की जो कंडीशन है, जो पिच की कंडीशन है ना, वो कदाफी और स्टेडियम नहीं जैसी नहीं है। तो वहां पे आपको टाइम लेना पड़ेगा, और लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, और रन चेज भी इतनी इजीली नहीं हो रहे, और हुए तो बिल्कुल नेक टू नेक जाके हुए। आपने पूरा कमांड किया, बॉलरों ने बिल्कुल गिव अप कर दिया, फिर आपने एक्सलेट किया। ऐसा नहीं है कि आपने 30 ओवर में किया और फारिग कर दिया मैच। इसीलिए मैच में इंडियन बैट्समैनों की ये स्ट्रेटेजी होगी कि हम टाइम लें, क्योंकि उनके पास एक ही स्पिनर है। क्योंकि वहां जो तंग कर रहा है ना, सही मानों में, वो स्पिन डिपार्टमेंट कर रहा है। अच्छे स्पिनर जो बीच में लेंथ से डिस्टर्ब करते हो, पेस को वेरी करते हो। और इंडियन प्लेयरों की सबसे अच्छी जो क्लास है, खासतौर जडेजा, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से मार नहीं खा रहे, जबकि लेफ्ट हैंडेड आ जाए तो लेफ्ट आर्म बॉलर की तो वैसी जान निकल जाती है। वही बात हुई कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। कल के मैच में भी 9 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की, जिनमें 5 विकेटें वरुण चक्रवर्ती की थी। तो इस लिहाज से भारतीय स्पिनर्स जो हैं वो तो खैर डोमिनेट करेंगी, जो तवक्को है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भारतीय बैट्समैनों का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही क्वालिटी स्पिनर है एडम जैम्पा की सूरत में। ग्लेन मैक्सवेल अगरचे बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जो मेन स्पिनर है वो एडम जैम्पा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आज आराम का दिन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। कल पहला सेमीफाइनल जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल होगा। इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।
जोश जगा दे जीत की धुन में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से जो आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। थोड़ी सी बात, अब पहले हमने फील्डिंग की बात की, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन्स क्यों स्कोर करते हैं। आमिर, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल डिफरेंट बैट्समैन नजर आते। आज वो 11 रन बनाकर आउट हुए, उनका बड़ा कमाल का कैच लिया ग्लेन फिलिप्स। अगर आप विराट कोहली की बात करें, 300 वनडे खेल चुके हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस इतना है, और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है, ही नोस कि अगर मैंने पीछे कुछ नहीं किया हुआ तो इधर करूंगा तो सारा कुछ धुल जाए। हम भी मदद करते हैं ना उनकी कि वो फॉर्म में आए, ये हम अंडर प्रेशर होते हैं उससे। देखिए, ये प्लेयर इसलिए अपने आप को सेपरेट करते हैं फ्रॉम एवरेज प्लेयर्स कि ये पूरी तैयारी करके आते हैं, ये बड़े मैच के प्लेयर हैं। वो हर चीज दिमाग में एक प्लान लेके आते हैं कि ये बॉलर यहाँ पे वीक है। सिंपल सी बात है, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप, इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच था, आखिरी ओवर्स में जो इन्होंने मैच जीता, ही न्यू, इन्होंने कोई इधर शॉट मारने की ट्राई नहीं की, उनको पता था कि ये विकेट टू विकेट बॉल करेगा और वो इधर छक्के मारते गए। सो ये तैयारी करके आते हैं और इनको बॉलर्स के वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स का भी पता होता है। आज जिस तरह से जो कैच लिया, कमाल का कैच लिया है ग्लेन फिलिप्स ने। देखा जाए ना, बॉल चौकी की थी, यहाँ फील्डर ने बैट बॉल को उसकी बैट बॉल को कवर किस तरह किया। अब देखे ना, ये होती है टीम वर्क कि एक गंदी बॉल उसने इतना आला शॉट मारा है, और वो हैरान ये था कि उसने कैच तो पकड़ा, वो चौका था। आप देखें बॉल चौके की थी, यानी कि बॉल अच्छा था, एज निकल गया, वो डिसीव हो गया, नहीं, बॉल शॉट की ही थी। कोहली के चेहरे को देखे कोहली हैरान हो गया। और यही फील्डिंग यही होती है कि आपको एक स्टेप आगे कर देती है। अगर आप अच्छे मैच में 20-25 रन का डिफरेंस डाल दें अपनी फील्डिंग से, वो टीम आगे चल जाती है। कोहली की हम बात कर रहे हैं। विराट कोहली आज अपने 300वें वनडे इंटरनेशनल मैच को तो यादगार नहीं बना सके, लेकिन दुनिया के 22वें खिलाड़ी बने। 5 जनवरी 1971 को दुनिया में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अब तकरीबन 50 बरस से भी ज़ायद का अरसा बीत चुका है। कोहली के हवाले से एक हमने पैकेज तैयार किया है कि 300 वनडे खेलने वाले कौन कौन से दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। आइए पैकेज देखते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। आमिर, आप भी बैट्समैन हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि टेस्ट क्रिकेट और फिर वनडे क्रिकेट में खिलाड़ियों की स्किल्स का इम्तिहान होता है। T20 तो मारधाड़ की क्रिकेट है, कम नहीं हो गई वनडे क्रिकेट? मेरा ख्याल है इसको और ज़्यादा हमें जो है इसके ऊपर एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तो देखें, आप वनडे क्रिकेट या लॉन्गर वर्जन खेलेंगे तो वो जब आप बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स की बात करते हैं तो T20 से वनडे क्रिकेट बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 10 ओवर भी करना है, इनिंग्स भी प्लान करनी है। जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में जो रूल्स चेंज हुए हैं, पावर प्लेज आए हैं, तो आई थिंक इसका फ़रोग ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कोहली की अगर आप बात करें, आपको याद होगा इकबाल भाई, जब ये नए आए थे, इन्होंने इयररिंग पहने होते 2018 थे, चेनें होती थी, अब बिल्कुल और बड़ी जल्दी से ही रियलाइज्ड कि भाई एक बैट्समैन का, एक क्रिकेटर का जेवर जो है वो या विकेटें या रन्स है। और आप देखें वो सारी चीजें गायब, और उनके एटीट्यूड में जब सीरियसनेस आई, उसके बाद ही नेवर लुक बैक। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ जोश जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। हमने थोड़ी सी बात की, क्योंकि ये दोनों हमारे बैट्समैन ही हैं, तो थोड़ी सी बात की हमने बैटिंग के हवाले से कि 11 सेंचुरियाँ इस टूर्नामेंट में अब तक स्कोर हो चुकी हैं। अभी 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होना बाकी है। आमिर, जिस तरीके से बेन डकेट उसने सेंचुरी स्कोर की, फिर उसके अलावा जो रूट जो है वो दूसरे नंबर पर रन्स बनाने के एतबार से उन्होंने भी 100 बनाए। तो आप कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों की? अगर मैं बात करूं आमिर, तो ऑस्ट्रेलिया का आपको, इंडिया का तो शुभमन गिल नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आपको इसमें कोई बैट्समैन नजर नहीं आता जिसने सेंचुरी स्कोर की है? इंग्लिश ने की है, जॉश इंग्लिश ने 120 रन किए जॉश इंग्लिश के खिलाफ। तो आप बैट्समैनों को, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को अब डिफरेंट जगह पर आकर खेल लें। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में ही मैचेस खेले, कोई दुबई में मैच नहीं खेला। इस जगह आकर जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन खेलेंगे, क्या अपनी टेक्निक को तब्दील करेंगे, स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, सिंगल डबल्स पे जाएंगे, जैसे मारते रहेंगे? आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट तो चेंज करेंगे, और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे ओपनर्स के ऊपर,
टू सेट द टोन ऑफ द गेम इन देयर फेवर। अगर ये दोनों ओपनर अच्छा कर लेते हैं तो फिर ये चैलेंज तो ऑस्ट्रेलिया की टीम चैलेंज तो करेगी, चैलेंज करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो बैठेंगे नहीं, ये फाइट करेंगे और ये बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आएंगे। ये नहीं है कि इजी प्रे होंगे, मतलब दे आर रिलाइंग ऑन देयर बैटिंग ना इंस्टेड ऑफ बॉलिंग। देखिए यहाँ पे इनकी बॉलिंग भी जो है वो ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप इंटेलिजेंटली बॉल करें, स्लोअर वन करें, क्रॉस सीम पकड़ के बॉल करें, सीम अप बॉल करें, और स्पिनर को जब थोड़ी सी हेल्प हो रही होती है और जिस एंगल से मैक्सवेल बॉल करते हैं वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप एज ऑफ द क्रीज राउंड द विकेट जाके जब आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करते हैं और वहां से गेंद को टर्न भी करते हैं और बाहर भी निकालते हैं तो बैट्समैन के लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है। और उसने टाइम एंड अगेन प्रूव किया हुआ है कि वो सिर्फ वो ऑक्सिलरी बॉलर नहीं है, वो उनको आउट भी करके देता है। लेकिन खुर्रम, इंडियन बैट्समैन वर्सेस इनएक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स, अब आप देखें ना तो उनका पैट कमिंस है, ना जॉश हेजलवुड है, ना मिचेल स्टार्क है, फिर एक तो रिटायर हो गया उनका मार्कोस स्टॉइनस, एक ने कह दिया कि मैं आराम करूंगा। तो आप उस बॉलिंग अटैक को अगर आप निकाल दें, जो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक वर्सेस इंडिया, समझते हैं इंडियन बैट्समैन जो है उसके खिलाफ स्कोर रन्स बड़े कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम का जो एनालिस्ट है ना, वो प्लान देता है और पता चलता है कि बैट्समैनों को क्या टारगेट होना चाहिए, जो टीम में डिस्कस होता है उसको आपने किस तरह अंदर जाके वो कह लें एग्जीक्यूट करना है। तो इनका एक्सपीरियंस ये कह लें कि वहां पे उसको इतना मैटर नहीं होगा जब अच्छा हेल्दी प्लान होगा। इसमें खुद भी देखा होगा कितना इन्वॉल्वमेंट रहती है, ओवर में 2-3 दफा बॉलर के पास जाना, बात करना। हमारा वाला एक प्लान चीज करता है अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं वेट कर रहा था, मैं आ रहा हूँ, वेट कर रहा था। मुझे पता था यहाँ आएंगे, हमारा वाला अपने मुस्तकबिल के लिए प्लान करता है बजाय उनको प्लान देने के। अच्छा, यहाँ थोड़ा था ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जो लास्ट मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, थोड़ी सी इनकी बैटिंग एक्सपोज हुई है इंडिया की। ऊपर के टॉप 3 उड़ते हैं ना, खासतौर पर कोहली अगर जाता है, अगर कोहली आउट हो जाता है अर्ली ऑन, तो इंडिया एकदम बैकफुट होता है। अगर अक्षर पटेल और अय्यर की नहीं लगती पार्टनरशिप, उन्होंने पहले मोमेंटम तोड़ा है उनका, जिस तरह गेन हो रहा था मोमेंटम, उन्होंने बिल्कुल ठंडे हो गए। 20-20, 25-25 बॉलें आराम से खेली है विदाउट बाउंड्री। उसके बाद जब उनका मोमेंटम स्लो हुआ है, फिर गियर चेंज किया किसने, सीनियर प्लेयर होने के नाते अय्यर ने एक ओवर में 3 चौके मारे। तो हमने कल रात को बात नहीं की है ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन ये वीक जोन देखेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखें, ऑस्ट्रेलिया ना होमवर्क अच्छा करके आता है, ये फंसे कहां, उन्होंने इनको खुद जगह दी दोबारा गेट खोलने की। मिडिल ओवर्स में डॉट बॉल्स खेली, सेट हुए उसके बाद, क्योंकि देखें पार्टनरशिप को बिल्ड नहीं होने देना है। इजी जब सिंगल शुरू हो जाए ना, काम खराब हो जाता है। खासतौर 3 बोर्ड पे लगे हुए हैं और एकदम से सिंगल लेना शुरू हो जाए या बैट्समैन को इजी हो जाए, भले रन ना बन रहा और बैट्समैन जैसे आया और वो इजी हो गए थे। जी बिल्कुल, शुरू में उनको 8-9 गेंदें मुश्किल हुई, उसके बाद वो इजी प्ले हो रहा था, वो डॉट भी अपनी मर्जी से कर रहे। वो चीज ऑस्ट्रेलिया नोट करके आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बड़ी टीमें नोट करके आती हैं कि इस मैच में इनकी ये गलती थी, इस वजह से आ रहे। इंडिया यहाँ एक्सपोज हो सकता है, ठीक है, और वहां पे हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो रहा, और सेकंड बैटिंग में आपको हो सकता है, मुझे लगता है आमिर भाई वाली बात कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला हमारा वीक जोन क्या दिख रहा है, बॉलिंग, हम बैटिंग करेंगे बाद में, जितने भी रन होंगे हम चेस करेंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और हम बात कर रहे हैं कल जो सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद परसों जो दूसरा सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड, वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। आमिर, क्राउड की तरफ आते हैं, हर तरफ नीला ही नीला नजर आ रहा था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, इससे कितना प्लेयर्स का, टीम का मोरल जो है अप होता है? मोरल भी अप होता है। देखिए ऑपोजिशन जो है, अगर वो अपने कलर्स नहीं देखती तो उनमें भी तो मोटिवेशन आती है ना। वो लास्ट जो अहमदाबाद में फाइनल हुआ वर्ल्ड कप का, भरा हुआ था ना, नीले तो बात ही थी जो उनके कैप्टन ने स्टेटमेंट दी थी। वो भी तो आपको इग्नाइट करता है ना, वो भी तो आपको बेसिकली मोटिवेट करता है कि नहीं यार, हमने आज दिखाना है
तो ये चीज़ फिर वर्क कर सकती है। और मैं एक चीज़ बताऊं, हमने बात की थी इन पिचेस के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया इन पिचेस के ऊपर पहले बॉलिंग को एक्सपोज करेगा और फिर बैटिंग करेगा। उधर वो पहले बैटिंग करेंगे और रन इतने लगाएंगे कि बॉलर्स के लिए आसान करें। यही ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रांग पॉइंट उनकी बैटिंग लग रही है ना, उनकी बॉलिंग तो वो इसलिए अपनी बॉलिंग को पहले वो करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने प्रोग्रेस किया है, हालांकि उनके टॉप के प्लेयर्स नहीं है, तो आप समझते हैं कि ये एक ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को हरा देता है सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इससे इस बात की रिफ्लेक्शन होगी कि ऑस्ट्रेलिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है। जैसे आमिर कहते हैं कि बड़े उनके पास एक अगर जाता है तो दूसरा मिच्योर होकर आता है। हमारे यानी कि उस्मान खान को हमने शामिल कर लिया बेचारे को, अब वो टहल ही रहा था ना, टहल ही रहा है टीम के साथ। क्या कहेंगे? देखें, आप ही होमवर्क करके लेके आए थे कि जब से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट चल रही है टोटल 8 कोचेज हैं और हमारे 36 साल में। सही है। तो ये जवाब है कि हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं पड़ती बार बार कुछ उठापटक करने की, चीजें बिल्कुल उठा के नहीं लाके डालने की। वो बड़े स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ज्यादातर वो अपने कोचेज रखते हैं और नहीं वो अपने सिस्टम के थ्रू निकालते हैं ना। अब तो हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, वो कोच भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्लेयर भी कर रहा है, प्लेयर ग्रो भी कर रहे हैं नीचे लेवल से, मतलब अंडर 15 अंडर 12 लेवल की उनकी जो क्रिकेट कोचिंग है ना, वो दिखाते हैं क्लिप्स में। वो देखने वाली होती है। वो लोग स्ट्राइक फोर्स का कैंप क्यों नहीं लगाते, छक्के मारने वाला? वो ये सब कोई मिले तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि T20 वर्ल्ड कप ना हो और कोई T20 कोई 10 मैचों की सीरीज ना हो और कैंप जरूरी है। मतलब ये सवाल है। फोर्स एक ऐसी फोर्स जो स्ट्राइक करेगी, जो जाके मैदान में गेंद और बल्ले का जब तालमेल होगा। आमिर भाई ने एक लंबी सांस ली है। तो वो क्या करेगी? देखिए, हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेल्व किया हुआ है। सिंपल सी बात यह है कि जो बेसिक्स है ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप बैटिंग के बेसिक्स की बात करो ना, तो वो इवॉल्व हुए बहुत अरसा पहले। और जो बैट्समैन का सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उसने सिंगल करनी सीखनी है और अच्छे गेंद को छोड़ना सीखना है और रोकना सीखना है। अब मैं ये अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप एक 6 साल के बच्चे को बल्ला देना, उसका इंस्टिंक्ट क्या है? जोर से हिट मारना, ठीक है? तो उसको बेहतर करके वो ट्यून करके इधर लेके आते हैं, डिफेंस तगड़ा करो, सिंगल सीखो। ये जो चौके छक्के मारने हैं ना, ये सारा एक आर्ट है। ये जब आपका डिफेंस तगड़ा होगा तो आपको आ ही जाता है। ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं ना कोचेस वाली, देखिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेयर को पूरी तरह बना के फिर मैदान में लाता है। आपका भी स्ट्रक्चर यही था। आप देखें, आपने कितने बड़े नाम प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल। उस वक्त आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पेटन्स ट्रॉफी, पेंटेंगुलर, वेल्स कप बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट और वेल ऑर्गेनाइज थे। वहां से आते थे। आपने खुद टिंकर किया और उसकी वजह से आज आप यहाँ पे हैं। फिर आप कोच रखते हैं। आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान टीम के साथ जब आपने अब कोच लगाना पिछले 10 साल से, तो वो टेक्निकली बड़ा तगड़ा होना चाहिए। वो ऑस्ट्रेलिया वाला कोच नहीं चाहिए जो प्लेयर की फाइन ट्यूनिंग करता रहेगा। यहाँ पे आपको बॉलर को बॉलिंग करनी सिखाना है, बैट्समैन की टेक्निक इंप्रूव करानी है, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट नहीं है ना। सही। जाते जाते आमिर कह रहे हैं कि 6 साल का बच्चा गेंद को मारता है, तो क्या ये लोग उससे इंस्पायर हुए 6 साल के बच्चे से कि स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दो, हिटिंग करें? क्या कहेंगे आखिरी जुमला? विद ऑनेस्टी, ये रज़ाक भाई को खुद उनको बोलना चाहिए था कि यार इस कैंप का अभी कोई फायदा नहीं है। विद रिस्पेक्ट, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, अच्छी चीज लाया जो भी लाया, मगर ये अभी जरूरत नहीं थी। पेंटर्स ट्रॉफी चल रही है, डिपार्टमेंट की कोर निकाल के आपने कैंप लगा लिया। ये ज्यादती, ये प्लेयर के साथ ज्यादती है। इससे बड़ा फर्क पड़ा। यकीनन गुफ्तगू तो बहुत आगे भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि कल सेमीफाइनल डे है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आमिर सुहेल, मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय और लेस के तावन से पेश की गई एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। हम इंशाल्लाह ताला फिर आपसे रात को मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।